Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all guys are fine. Today we will discuss about the phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom, and the word Arthropoda comes from two Greek words, anthros and podos. Anthros means joint and podos means foot. So phylum Arthropoda के जो animals होंगे ऐसे animals होंगे जो जिनमें jointed feet present होंगे, animals with jointed feet. And जो term Arthropoda है, the term Arthropoda was coined by von Siebold. Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom and it includes crabs, prawns, insects, spiders, scorpions, ticks, mites, centipede and millipedes. ये सब जो हैं इसमें phylum Arthropoda में included हैं और इन सभी में jointed feet present हैं. Then final Arthropoda के जो animals हैं वो cosmopolitans हैं and these are occurs in aquatic, terrestrial and aerial form. ये पानी में भी हो सकते हैं, लैंड पर भी होते हैं और ये ऑल एरियल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे देखे हैं इंसेक्ट जो फ्लाई करते हैं हवा में, एयर में फ्लाई करते हैं. देन दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है. एंड कुछ आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और कुछ जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ वेक्टर ऑफ डिजीज़. ऐसे वेक्टर एक्ट करेंगे एज अ वेक्टर एक्ट करेंगे जो डिजीज कॉज करते हैं. देन दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज हैव बाइलेटरल सिमिट्री. इनमें बाइलेटरल सिमिट्री प्रेजेंट होती है. दीज आर हीमोसिलोमेट्स, ये हीमोसिलोमेट्स हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दीज हैव अ स्क्लेरोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन. इनमें स्क्लेरोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिनस क्यूटिकुलर प्लेट्स विच आर कॉल्ड स्क्लेराइट्स. इसमें कुछ क्यूटिकुलर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो काइटिन की होती हैं और जिन्हें स्क्लेराइट्स कहा जाता है. एक्सोस्केलेटन अंडरगो पीरियोडिक मोल्टिंग विच इज़ कॉल्ड एक्टाइसिस. पीरियोडिक मोल्टिंग को एक्टाइसिस कहा जाता है. देन बॉडी फॉर्म, बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ 2 और 3 पार्ट्स. बॉडी जो है वो 2 और 3 पार्ट से बनी होती है. व्हेन 3 बॉडी पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. जब ये 3 बॉडी पार्ट्स होंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और इनमें जब हेड एंड थोरैक्स फ्यूज होगा तो उसको सिफेलोथोरैक्स कहा जाता है. व्हेन हेड एंड थोरैक्स इज फ्यूज्ड दिस इज कॉल्ड सिफेलोथोरैक्स. बट व्हेन 2 बॉडी पार्ट्स देन कॉल्ड सिफेलोथोरैक्स. बता दिया मैंने आपको, हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड होगा तो उसको सिफेलोथोरैक्स कहा जाएगा. एंड एब्डोमिन और हेड, जब एब्डोमिन एंड हेड फ्यूज्ड होगा, लेकिन जब थोरैक्स एंड एब्डोमिन फ्यूज्ड होगा, व्हेन थोरैक्स एंड एब्डोमिन फ्यूज्ड तो उसको ट्रंक कहा जाता है. ट्रंक, TRUNK, ट्रंक. When head and thorax fused, this is called cephalothorax, and when thorax and abdomen fused, this is called trunk. Phylum Arthropoda के एनिमल्स फर्स्ट ग्रुप के ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू हेड डेवलप है. दिस इज द फर्स्ट ग्रुप टू डेवलप ट्रू हेड. माउथ इज ऑलवेज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स. माउथ में बहुत सारे माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट इंसेक्ट. जो डिफरेंट इंसेक्ट में डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. ये 4 टाइप्स के हैं: च्यूइंग टाइप, साइफोनिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स कॉकरोचेस में प्रेजेंट है. साइफोनिंग टाइप बटरफ्लाइज में प्रेजेंट होंगे. स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स हाउस फ्लाइज में प्रेजेंट होते हैं और जो पियर्सिंग और सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स हैं वो मॉस्किटोस में प्रेजेंट होते हैं. फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं विच आर डिफरेंटली मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. जो डिफरेंट तरीके से मॉडिफाइड करके डिफरेंट टाइप से मॉडिफाई हुए होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे कि जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं वो भी उनके नंबर भी वेरी करते हैं, जैसे 3 पेयर्स, 4 पेयर्स, 5 पेयर्स, मैनी पेयर्स. जो 3 पेयर्स जॉइंट अपेंडेजेस हैं वो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. 4 पेयर्स स्पाइडर्स में प्रेजेंट होते हैं. 5 पेयर्स जॉइंटेड अपेंडेजेस डेकापोड और क्रस्टेशियंस में प्रेजेंट होते हैं. और जो मैनी पेयर्स जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं वो मिलीपीड्स में प्रेजेंट होते हैं. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है एंड ये कॉइल्ड होती है. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड कॉइल्ड. देन दीज आर फर्स्ट एनिमल्स टू हैव वॉलेंटरी मसल्स. ये फर्स्ट ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें वॉलेंटरी मसल्स प्रेजेंट हैं. देन कम्स टू द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है, ट्रैकिया के थ्रू होती है. डिफरेंट
इन डिफरेंट जो इनके क्रैब्स, प्रॉन्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, जितने भी एनिमल्स हैं इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉन्स में होगा, ट्रैकिया के थ्रू कॉकरोच में होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है HP टेट में भी एंड HP TGT में भी, और आप कोई भी टीचिंग लाइन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दें यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। गिल्स में प्रॉन्स के थ्रू होता है, ट्रैकिया में रेस्पिरेशन कॉकरोच में रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होता है, किंग क्रैब में पुक गिल्स के थ्रू होता है, और स्कॉर्पियंस में पुक लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। देन कम्स टू द एक्सक्रीशन। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो एंटीनरी ग्लैंड है वो प्रॉन्स में एंटीनरी ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, कॉकरोच में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, एंड जो स्कॉर्पियंस हैं उनमें कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। स्कॉर्पियंस में कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। मैंने आपको बताया था कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और एरियल फॉर्म में भी वो प्रेजेंट होते हैं। देन जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक फॉर्म में जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स रहते हैं वो एमोनोटैलिक होते हैं, जो एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए जो एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको एमोनोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, उनको यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है। देन कम्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इनमें कलरलेस ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड इज कलरलेस, और इस कलरलेस ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। हीमोलिम्फ, कलरलेस ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। बिकॉज इसमें कलरलेस है, देयर इज नो हीमोग्लोबिन इन ब्लड, इट इज़ विदाउट हीमोग्लोबिन। ट्यूबुलर हार्ट इनमें प्रेजेंट होगा, हार्ट इज ट्यूबुलर हार्ट इज प्रेजेंट एंड लाइज ऑन डॉर्सल साइड एंड हैज ऑस्टिया, लाइज ऑन डॉर्सल साइड एंड हैज, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा और उसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। देन दीज आर फर्स्ट एनिमल्स टू हैव एंडोक्राइन सिस्टम। एक तो ये फर्स्ट ग्रुप के ऐसे एनिमल्स थे, फर्स्ट ग्रुप है एनिमल्स का, फर्स्ट ऐसा ग्रुप है जिसमें ट्रू हेड प्रेजेंट है, ट्रू हेड प्रेजेंट है। और दूसरा जो इसका पॉइंट है, फर्स्ट ग्रुप ऐसा है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम जिस प्रेजेंट है, हैव एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट ग्रुप टू हैव ट्रू हेड एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज द सम इंसेक्ट सिक्रेट फेरोमोन्स इन एयर। कुछ फेरोमोन्स एयर में सिक्रेट करते हैं जो एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बिकॉल एक सेक्स अट्रैक्टेंट है जो फीमेल मोथ में प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेरोमोन्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉम्बिकॉल जो फेरोमोन्स है वो फीमेल मोथ इसको सिक्रेट करती हैं, और ये एक्ट एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट, ये सेक्स अट्रैक्टेंट एक्ट करता है। देन अलार्म सिग्नल और पाथ इंडिकेटर, सेक्स अट्रैक्टेंट को अलार्म सिग्नल्स और पाथ इंडिकेटर भी कहा जाता है। आपको इनके नाम याद होने चाहिए। जो सेक्स अट्रैक्टेंट है, जिनको जो फेरोमोन्स को फेरोमोन्स एक्ट एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट एक्ट करते हैं, जिनको अलार्म सिग्नल्स भी और पाथ इंडिकेटर भी कहा जाता है। देन नर्वस सिस्टम में सर्कम ओसोफेरिंजियल नर्व रिंग प्रेजेंट होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्थ्रोपोडा हैव कंपाउंड आई विथ मोजाइक विजन। मैनी आर्थ्रोपोड्स में कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है जिसमें मोजाइक विजन होता है, फॉर्म्ड ऑफ मैनी ओमेटिडिया। ये जो कंपाउंड आई है इनमें बहुत सारे ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोड्स हैव कंपाउंड आई विथ मोजाइक विजन एंड फॉर्म्ड ऑफ मैनी ओमेटिडिया। देन इन एक्वेटिक फॉर्म, ऐसे आर्थ्रोपोड जो एक्वेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रॉन में स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। प्रॉन हैव स्टेटोसिस्ट एज हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, प्रॉन हैव स्टेटोसिस्ट एज हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। हेड हैव फ्रीलर, जिसको एंटीने कहा जाता है। हेड में कुछ फ्रीलर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एंटीने कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एंटीने। जो एंटीने 1 पेयर एंटीने जो है वो इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट में 1 पेयर एंटीने, सेंटीपीड एंड मिलीपीड में भी 1 पेयर एंटीने, सेंटीपीड एंड मिलीपीड 1 पेयर एंटीने प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर्स इन क्रस्टेशियंस, 2 पेयर एंटीने के 2 पेयर क्रस्टेशियंस में प्रेजेंट होते हैं, क्रस्टेशियंस। एंड एब्सेंट इन एंटीने, एब्सेंट होगा अरेक्निड्स में, ARACH
NIDS अरेक्निड्स में एंटीने एब्सेंट होते हैं। 1 पेयर इंसेक्ट, मिलीपीड एंड सेंटीपीड में 1 पेयर एंटीने प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर क्रस्टेशियंस में प्रेजेंट होते हैं। देन फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और डायोसिस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों होती हैं। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो एक्वेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे कि जो प्रॉन है वो एक्वेटिक फॉर्म में रहता है, इसलिए इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। मोस्टली जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं वो ओवीपेरस होते हैं, बट जो स्कॉर्पियन है वो विवीपेरस है। ये आपको याद होना चाहिए। यही वाले क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, लेकिन कुछ जो मेंबर्स हैं वो विवीपेरस होते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन विवीपेरस है, विवीपेरस एनिमल्स हैं। देन डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट कॉकरोच में होती है और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो कैटरपिलर में होती है। जो कैटरपिलर लार्वा इन बटरफ्लाई एंड मोथ, कैटरपिलर लार्वा जो है वो बटरफ्लाई और मोथ का लार्वा जो है वो कैटरपिलर है। इसका आपको नाम याद होना चाहिए, कैटरपिलर लार्वा इन बटरफ्लाइज एंड मोथ। देन ट्राइलोबाइट्स एक फॉसिल आर्थ्रोपोड है। ट्राइलोबाइट्स आर फॉसिल आर्थ्रोपोड, जिसका जो एग्जाम्पल है वो है डोलमेनाइट्स। डोलमेनाइट्स इज द फॉसिल आर्थ्रोपोड। देन पार्थेनोजेनेसिस इसमें प्रेजेंट होती है ड्रोन्स ऑफ हनी बीज में, और एफिड्स में जो है वो पार्थेनोजेनेसिस प्रेजेंट होगी। ड्रोन्स ऑफ हनी बीज एंड एफिड्स में पार्थेनोजेनेसिस प्रेजेंट होती है। देन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पेरिपेटस एक आर्थ्रोपोड है, विवीपेरस आर्थ्रोपोड है, जो कनेक्टिव लिंक शो करता है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। पेरिपेटस इज अ विवीपेरस आर्थ्रोपोड। मोस्टली मैंने आपको बताया जो मोस्टली आर्थ्रोपोड होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं। कुछ ही आर्थ्रोपोड ऐसे हैं जो विवीपेरस हैं। एक स्कॉर्पियन भी मैंने आपको बताया था, स्कॉर्पियन इज ऑल्सो अ विवीपेरस आर्थ्रोपोड। देन पेरिपेटस एक विवीपेरस आर्थ्रोपोड है विच शो कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। देन जो इंसेक्ट हैं उनमें 5 टाइप्स की मेटामॉर्फोसिस वो शो करते हैं। 5 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस है एमिटाबोली, ऐसे इंसेक्ट जिनमें नो मेटामॉर्फोसिस। एमिटोबोली जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, ये सिल्वर फिश में प्रेजेंट होती है। देन पैरोमेटाबोली, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, यंग वंस, इसमें जो यंग वंस हैं उनको निम्फ कहा जाता है। ये कॉकरोच पैरोमेटाबोली जिसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, इसमें यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं जिनको निम्फ कहा जाता है। ये कॉकरोच, ग्रासहॉपर, टर्माइट्स एंड बग्स में प्रेजेंट होती है। दीज आर फाउंड इन कॉकरोच, ग्रासहॉपर, टर्माइट्स एंड बग्स। देन हेमीमेटाबोली और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, हेमीमेटाबोली एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसमें जो यंग वंस हैं उनको नाइट कहा जाता है, NAIAD नाइट कहा जाता है, और ये ड्रैगन फ्लाइज एंड लैम्पसल फ्लाइज में प्रेजेंट होती है। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ही नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो मैं पढ़ने के लिए, जो मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको वही नोट्स अपने शो कर रही हूँ कि मैंने अपने नोट्स कहाँ से प्रिपेयर किए हैं। मतलब मैंने ज़्यादा कुछ इंक्लूडेड नहीं किया है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने नहीं स्किप किए हैं। इसलिए जो पैरोमेटाबोली थी एंड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस था उसमें यंग वंस को निम्फ कहा जाता है, जो कॉकरोच, ग्रासहॉपर एंड टर्माइट्स, बग्स में प्रेजेंट है। हेमीमेटाबोली और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में यंग वंस को नाइट कहा जाता है, जो ड्रैगन फ्लाइज और लैम्पसल फ्लाइज में प्रेजेंट है। देन होलोमेटाबोली एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसमें यंग वंस को लार्वा कहा जाता है। जब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है जिनमें, उनमें जो यंग वंस हैं उनको लार्वा कहा जाता है। देन बटरफ्लाइज एंड मोथ्स का जो लार्वा है उसको कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। बटरफ्लाई एंड मोथ्स हैव कैटरपिलर लार्वा। हाउस फ्लाइज मैगोट लार्वा हैव मैगोट लार्वा एंड बीटल्स ग्रुप लार्वा। लार्वा के आपको नेम पता होने चाहिए, नेम लार्वा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बटरफ्लाइज एंड मोथ्स में कैटरपिलर लार्वा प्रेजेंट होता है, हाउस फ्लाइज में मैगोट लार्वा प्रेजेंट होता है, जो बीटल्स होते हैं उनमें ग्रुप लार्वा प्रेजेंट होता है। Then comes to the classification. Phylum Arthropoda divided into 7 classes. इसमें 7 classes included हैं. First class is the Onychophora, then Crustacea, then Chilopoda, then Diplopoda, then Insecta, then Arachnida, then Mesostomata. Then अब इन classes के general characteristic देख लेते हैं कि इन classes में क्या differences हैं, क्या क्या ऐसे point हैं जो उनको एक दूसरे से अलग करते हैं. Then first class is the Onychophora. ऑनिकोफोरा जो एनिमल्स हैं वो वर्म लाइक हैं, दीज आर वर्म लाइक एंड सेगमेंटेड हैं, अनजॉइंटेड लेग्स इनमें प्रेजेंट है, ट्रैकिया रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, नेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, वर्म लाइक एंड सेगमेंटेड एनिमल्स, अनजॉइंटेड लेग्स, रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू है, एंड एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होता है. देन इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेरिपेटस जो एक विवीपेरस आर्थ्रोपोड है, विवीपेरस आर्थ्रोपोड है.
और जो कनेक्टिंग लिंक शो करता है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसको वॉकिंग वर्म भी कहा जाता है। और मोस्टली जो ओनिकोफोरा के एनिमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं, इनकी टेरेस्ट्रियल मॉइस्ट हैबिटेट रहती है। देन नेक्स्ट क्लास इज द क्रस्टेशिया। इसमें जो बॉडी है वो डिवाइडेड है सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन में। सिफेलोथोरेक्स मतलब हैंड एंड जो थोरेक्स है वो इसमें फ्यूज्ड है, कवर्ड बाय शील्ड कॉल्ड कैरापेस। ये इसकी जो एनिमल्स की जो बॉडी है वो एक शील्ड से कवर होती है जिसको कैरापेस कहा जाता है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन एंटीनरी ग्लैंड से प्रेजेंट होती है। बॉडी सिफेलोथोरेक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड है। सिफेलोथोरेक्स कवर्ड बाय शील्ड कॉल्ड कैरापेस, जिसको कैरापेस कहा जाता है। रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन एंटीनरी ग्लैंड्स के थ्रू होती है। और इसका जो एग्जांपल है वो है पैलेमॉन, मतलब पैलेमॉन प्रॉन, जिसकी एक्वेटिक हैबिटेट है। प्रॉन एंड डेफनिया वाटरफ्लाई जिसको बोलते हैं। कार्सिनस और पैराटेफेरा, ये भी एक क्रैब है, जो कि एक क्रैब है एंड ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। जो ओनिकोफोरा के एनिमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं। और जो क्रस्टेशिया क्लासेस के जितने भी एनिमल्स आएंगे ये इसमें मोस्टली क्रैब्स और प्रॉन्स आते हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। देन नेक्स्ट क्लास इज द चिलोपोडा। बॉडी हैंड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है। क्लास चिलोपोडा के एनिमल्स की जो बॉडी है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है। जॉइंटेड लेग्स इनमें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉज। इनकी जो फर्स्ट पेयर होगा लेग का वो पॉइजन क्लॉज में मॉडिफाइड है। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। दीज आर टेरेस्ट्रियल। ट्रैकियल रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होगा। एक्सक्रीशन बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्कोलोपेंड्रा सेंटीपीड, जो 100 लेगर होता है। सेंटीपीड 100 लेगर एक एनिमल है जिसमें 100 लेगर होता है। देन क्लास डिप्लोपोडा। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। सेगमेंटेड जॉइंटेड लेग्स इनमें प्रेजेंट है। देन दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये टेरेस्ट्रियल है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इनमें प्रेजेंट है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है जूलस और थायरोग्लूटस, जो कि मिलीपीड है, 1000 लेगर है। देन क्लास डिप्लोपोडा हो गया। देन कम्स टू द क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम, ये लार्जेस्ट क्लास है एनिमल किंगडम की, लार्जेस्ट क्लास। एंड जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है और जो लार्जेस्ट क्लास है वो इंसेक्टा है। देन इसमें भी जो बॉडी है वो हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में प्रेजेंट डिवाइडेड है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और इनमें एंटीने प्रेजेंट होते हैं। जो क्लास इंसेक्टा है इनमें एंटीने प्रेजेंट होते हैं। थोरेक्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं। थोरेक्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जिनको हेक्सापोडा कहा जाता है। वेरिएबल हैबिटेट है, मतलब कोई हैबिटेट इनकी फिक्स नहीं है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एरियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, इसलिए इनकी वेरिएबल हैबिटेट है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन इनमें प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। देन इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेरीप्लेनेटा, जो कि एक इंसेक्ट है, कॉकरोच। लेपिस्मा सिल्वरफिश, माइक्रोट्रिम, टर्माइट, वाइट आंट, जो एक टर्माइट है जिसको वाइट आंट भी कहा जाता है। और इसमें हनी बी आ जाएगा। हनी बी इंसेक्ट में हनी बी भी आता है। सिल्क मोथ आएगा, सिल्क मोथ, मॉस्किटोज, सब फाइलम सब क्लास इंसेक्टा में ही आएंगे। देन कम्स टू द क्लास अरेकिनिडा। क्लास एरिकिनिडा की जो एनिमल्स की जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड एंड थोरेक्स इसमें फ्यूज्ड है। 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। है 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। 1 पेयर फोर्सेप लाइक, 1 पेयर जो लेग है इनमें फोर्सेप लाइक होती है, जिसको चेलिसेरे कहा जाता है। फॉर कैप्चरिंग प्रे, जो प्रे को कैप्चर करने के लिए काम आती है, उनको चेलिसेरे कहा जाता है। चेलिसेरे, कैलिसेरे आप कुछ भी बोल सकते हो। एंड जो 1 पेयर है उसको पेडी पाल्पाई कहा जाता है, जो रिप्रोडक्शन के लिए काम में आती है। 1 पेयर कॉल्ड पेडी पाल्पाई फॉर रिप्रोडक्शन। देन रेस्पिरेशन ट्रेकिया के थ्रू होता है और बुक लंग्स के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया और बुक लंग्स। एक्सक्रीशन बाय कॉक्सल ग्लैंड्स एंड माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन मेनली बाय कॉक्सल ग्लैंड और माल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होगा। नो एंटीने, क्लास एरेक्निडा हैव नो एंटीने, एंटीने में प्रेजेंट नहीं होंगे। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्लास मीजोस्टोमेटा। मीजोस्टोमेटा नहीं, मीरोस्टोमेटा, क्लास मीरोस्टोमेटा। बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। इसमें भी जो हेड है और थोरेक्स है वो फ्यूज्ड होगा। सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। 1 पेयर चेलिसेरे
प्रेजेंट होंगे जो फोर्सेप लाइक होते हैं, टेलिसियर कैलिसेरे जो फोर्सेप लाइक होते हैं और फूड कैप्चर करने के काम आते हैं। देन 5 पेयर्स वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होंगी, जबकि जो अरेक्निडा क्लास है उसमें 4 पेयर्स ही वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट है, इसमें 5 पेयर्स वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होंगी। रेस्पिरेशन बुक कील्स के थ्रू होगा, अरेक्निडा में बुक लंग्स के थ्रू था। रेस्पिरेशन बाय बुक कील्स, एक्सक्रीशन बाय कॉक्सियल ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीशन होगा क्लास मीजोस्टोमेटा में। और इसमें भी एंटीने एब्सेंट होंगे, दीज हैव नो एंटीने। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है लिम्यूलस, किंग क्रैब और हॉर्स शू क्रैब। लिम्यूलस को किंग क्रैब और हॉर्स शू क्रैब भी कहा जाता है, क्रैब कहा जाता है। सो ये थी क्लासेस, इसलिए जो क्लास आर्थ्रोपोडा है उसकी ये टोटल 7 क्लासेस थी जिनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। देन जो मेटामॉर्फोसिस वाला पॉइंट था वो हाफ आधा रह गया था। सो हम 4 टाइप्स कर लिए थे, हमने 1 रह गया था। एमिटोबोली मेटामॉर्फोसिस, नो मेटामॉर्फोसिस, एमिटोबॉली में कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, वो सिल्वर फिश में प्रेजेंट होता है। एंड पोरोमेटाबॉली जिसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है, इसमें जो यंग वंस हैं उनको निम्फ कहा जाता है और ये मोस्टली कॉकरोच, ग्रास हॉपर और टर्माइट्स एंड बग्स में प्रेजेंट होता है। देन थर्ड इज द हेमी मेटाबॉली और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसमें यंग वन को नाइट कहा जाता है, ये ड्रैगन फ्लाइज और लैम्पसल फ्लाइज में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट इज द होलो मेटाबॉली एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यंग वंस कॉल्ड लावा, इसमें जो यंग वंस हैं उनको लावा कहा जाता है। देन बटरफ्लाइज और जो मोथ का लार्वा है वो कैटरपिलर लावा है, हाउस फ्लाइज में मैगॉट लावा प्रेजेंट होता है और जो बीटल्स हैं उनमें ग्रूव लावा प्रेजेंट होता है। मॉस्किटो में रिगुलर लार्वा प्रेजेंट होता है, आपको लावा के नेम याद होने चाहिए, समटाइम ये नेम पूछ लिए जाते हैं। मॉस्किटोज में रिगुलर लार्वा प्रेजेंट होता है। देन लावा जो है वो प्यूपा में चेंज होता है। प्यूपा एक इनएक्टिव, नॉन फीडिंग और नॉन लोकोमोटरी स्टेज है। लावा चेंजेस इनटू प्यूपा, प्यूपा जो है वो इनएक्टिव, नॉन फीडिंग एंड नॉन लोकोमोटरी स्टेज है, वो इनएक्टिव है, कोई उसमें फीडिंग नहीं होती है और ना ही कोई लोकोमोशन होती है। देन जो प्यूपा है, देन प्यूपा अंडरगोज हिस्टोलिसिस एंड हिस्टोजेनेसिस, इसमें हिस्टोलिसिस में ब्रेकडाउन अनवांटेड ऑर्गन्स का ब्रेकडाउन होगा एंड ब्रेकडाउन ऑफ अनवांटेड ऑर्गन्स, एंड जो हिस्टोजेनेसिस है उसमें डेवलपमेंट होगा न्यू ऑर्गन्स का। प्यूपा जो है वो इनएक्टिव, नॉन फीडिंग एंड नॉन लोकोमोटरी स्टेज थी। ये प्यूपा जो है वो हिस्टोलिसिस और हिस्टोजेनेसिस इसमें होता है। हिस्टोलिसिस में कुछ अनवांटेड ऑर्गन्स होंगे जिनका कोई यूज़ नहीं होगा, उनका ब्रेकडाउन होगा और कुछ ये न्यू ऑर्गन डेवलप करेगा और ये एडल्ट बन जाएगा, कुछ अनवांटेड ऑर्गन को ब्रेक कर देगा और कुछ न्यू ऑर्गन्स डेवलप करके एडल्ट बिकम एडल्ट, और इस एडल्ट को इमेगो या इमेजो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इमेजो कहा जाता है, इमेजो। देन ये बटरफ्लाइज, मोथ, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, बीज, वास्प एंड एंड्स में प्रेजेंट हैं, जिनमें भी जो लावा प्यूपा में चेंज होगा वो बटरफ्लाइज, मोथ, बटरफ्लाइज, ड्रैगन हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, बीज एंड वास्प एंड एंड्स में प्रेजेंट होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट करने के बाद हम फाइलम मोलस्का में आ जाते हैं, तो हम फाइलम मोलस्का को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। और ये लैटिन वर्ड मॉलिश से जो वर्ड है वो मोलस्का आया है, लैटिन वर्ड मॉलिश, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट, इसलिए मोलस्का में फाइलम में ऐसे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इंक्लूडेड हैं। फाइलम मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इंक्लूडेड हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। और जो मोलस्का टर्म है वो लेमार्क ने कॉइन की थी, टर्म कॉइन बाय लेमार्क। देन ऑल मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं एक्सेप्ट स्नेल। स्नेल जो है वो एसिमेट्रिकल है। देन दीज आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, हेमोसिलोमेट्स, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास, हेड एब्सेंट बायवेल्व्स में, हेड जो है वो एब्सेंट होता है, हेड इज एब्सेंट इन बायवेल्व्स। देन फुट, देन विसरल मास जो है कुछ ग्लैंडुलर फोल्ड सिक्रीट करता है जिसको मेंटल और पैलियम कहा जाता है। विसरल मास कुछ ग्लैंडुलर फोल्ड सिक्रीट करता है जिसको मेंटल और पैलियम कहा जाता है, जो कैल्केरियस सेल सिक्रीट करता है। कैल्केरियस सेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। देन जो शेल है वो एक्सटर्नल होता है सभी मोलस्क में एक्सेप्ट सेपिया, बट जो सेपिया में है वो शेल इंटरनल होता है। शेल इज इंटरनल इन सेपिया और शेल इज एब्सेंट इन ऑक्टोपस। ये जो एक्सेप्शन होती है यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये ठीक से याद होने चाहिए। शेल नॉर्मली शेल इज एक्सटर्नल इन मोलस्क बट इंटरनल इन सेपिया एंड एब्सेंट इन ऑक्टोपस। देन डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होगा। डाइजेस्टिव रेटिकुला एक रेस्पिंग और फीडिंग ऑर्गन है
जो बक्कल मास ऑफ गट इज जनरली विद द रेस्पिंग और फीडिंग ऑर्गन, जिसको रेड्यूला कहा जाता है। रेड्यूला रेस्पिंग एंड फीडिंग ऑर्गन है, एग्जाम में पूछा गया है। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो हिपेटोपेनक्रियाज है। डाइजेस्टिव ग्लैंड इज हिपेटोपेनक्रियाज। देन कम्स टू द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन गिल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसमें प्रेजेंट होता है। फाइलम मोलस्का में गिल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा। गिल रेस्पिरेशन एक्वेटिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जबकि जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा, जबकि जो गिल रेस्पिरेशन है वो एक्वेटिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है फाइलम मोलस्का में। कटल फिश विथ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बट जो कटल फिश है उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ब्लड ब्लू कलर का फाइलम मोलस्का में ब्लू कलर का ब्लड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्लड में हेमोसाइनिन एक पिगमेंट है, जिसमें हेमोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, जिस वजह से इनके ब्लड का कलर ब्लू होता है। ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। सेपिया इज ऑल्सो कॉल्ड कटल फिश। इसमें इंटरनल शेल प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया इंटरनल शेल प्रेजेंट है, ये मैंने साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेप्शन है। इंटरनल शेल इसमें प्रेजेंट है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। मोस्टली जो मोलस्क्स हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कटल फिश है उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। शेल मोस्टली मोलस्क में एक्सटर्नल होता है, लेकिन जो सेपिया है उसमें इंटरनल शेल प्रेजेंट होता है। ये मैराइन होता है एंड ये कार्निवोर्स होता है। देन एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होगा या मेटानेफ्रिडिया के थ्रू होता है। सम हैव ऑर्गन्स ऑफ वोजेनस फॉर एक्सक्रीशन, कुछ में ऑर्गन ऑफ वोजेनस होता है जो एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होता है। देन कम्स टू द सेंस ऑर्गन। ऑस्ट्रेडियम सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होगा टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ इनगोइंग वाटर करंट। ऑस्ट्रेडियम सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होगा टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ इनगोइंग वाटर करंट। कुछ में स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होगा फॉर बैलेंसिंग। Statocyst, some have statocyst for balancing. Then these are mollusks are unisexual. Fertilization में भी internal में भी external हो सकती है। Fertilization internal and external हो सकती है। Fertilization internal and external. Development may be direct and indirect. मेन लार्वा जो फाउंड होता है फाइलम मोलस्का में वो है ग्लूकेडियम लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा एंड वेलिगर लार्वा। देन जो हैबिटेट है फाइलम मोलस्का की मोस्टली ये मैराइन होते हैं। लार्वा बता दिया, ग्लूकेडियम, ट्रोकोफोर, वेलिगर लार्वा फाइलम मोलस्का के एनिमल्स के लार्वे हैं। देन जो फाइलम मोलस्का के एनिमल्स हैं वो मोस्टली मैराइन होते हैं। दीज आर मोस्टली मैराइन, बट सम जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डैम्प सॉइल में रहते हैं। जो फ्रेश वाटर है यूनियो फ्रेश वाटर मोलस्क है, और सम अदर इन डैम्प सॉइल। जो डैम्प सॉइल में रहता है वो है लाइमेक्स लाइव इन डैम्प सॉइल। फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं मोस्टली अनसेगमेंटेड होते हैं, लेकिन जो नियोपिलिना है वो सेगमेंटेड मोलस्क है और ये लिविंग फॉसिल है। नियोपिलिना इज अ लिविंग फॉसिल एंड शो अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। नियोपिलिना जो है वो कनेक्टिंग लिंक शो करता है एनालिडा एंड मोलस्का में, और ये सेगमेंटेड मोलस्क है। देन पाइला ग्लोबोसा, ये एम्फीबियस मोलस्क है। पेटेला मैराइन गैस्ट्रोपोड है। लाइमेक्स टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड है। एंड कोकीची मिकीमोटा फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कहा जाता है। कोकीची मिकीमोटा को फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कहा जाता है। देन कम्स टू द क्लासिफिकेशन। जो फाइलम मोलस्का है उसकी टोटल 6 क्लासेस हैं, तो चलिए एक एक करके सब क्लासेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास इज द मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा इस क्लास के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें जो फुट है वो सो लाइक होता है। फुट इज सो लाइक। शेल इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली 1 प्लेट। शेल ओनली 1 प्लेट से फॉर्म होगा। कप और स्पून शेप्ड। 1 प्लेट से शेल जो है वो ओनली 1 प्लेट से फॉर्म होगा और ये कप और स्पून शेप्ड में होगा। जो मोनोप्लेकोफोरा क्लास का जो मेंबर है वो है नियोपिलिना। नियोपिलिना एक लिविंग फॉसिल है, मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ लिविंग फॉसिल एंड शो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम एनालिडा एंड मोलस्का। एनालिडा और मोलस्का के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है और ये एक सेगमेंटेड मोलस्क है। इट इज़ अ सेगमेंटेड मोलस्क।
मोनोप्लेकोफोरा। फुट सो लाइक होगा, शेल ओनली वन प्लेट से फॉर्म होगा और इसका शेल कप और स्पून शेप्ड भी होगा और इसका एग्जाम्पल है नियोपिलिना। और ये लिविंग फॉसिल है, एनेलिडा और मोलस्का में कनेक्टिंग लिंक शो करता है और ये सेगमेंटेड मोलस्क है। देन कम्स टू द सेकेंड क्लास एम्फीन्यूरा। फुट सो लाइक होगा, रिड्यूस्ड होगा और एब्सेंट होगा। इसमें फुट सो लाइक भी हो सकता है, रिड्यूस्ड भी हो सकता है और फुट टोटली एब्सेंट भी हो सकता है। शेल 8 प्लेट्स से फॉर्म होता है इसमें और शेल एब्सेंट भी हो सकता है। शेल फॉर्म ऑफ 8 प्लेट्स और एब्सेंट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है काइटन में शेल जो है वो 8 प्लेट से फॉर्म होता है। शेल इज़ फॉर्म्ड ऑफ 8 प्लेट्स, शेल इज़ फॉर्म्ड ऑफ 8 प्लेट्स, सो कॉल्ड पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा शेल, काइटन का जो शेल है वो 8 प्लेट से फॉर्म होता है, इसलिए इसको पॉलीप्लेकोफोरन कहा जाता है। देन नेक्स्ट कम्स टू द फाइलम गैस्ट्रोपोडा। फाइलम क्लास गैस्ट्रोपोडा। क्लास गैस्ट्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट क्लास है फाइलम मोलस्का की। इट इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। फुट इज़ मॉडिफाइड इनटू स्टमक। फुट इज़ मॉडिफाइड इनटू स्टमक। शेल इज स्पाइरली कॉइल्ड, यूनिवॉल्यूलर एंड यूनिलॉक्यूलर। स्पाइरली कॉइल्ड भी हो सकता है शेल, यूनिवॉल्यूलर भी हो सकता है और यूनिलॉक्यूलर भी हो सकता है। देन इसके जो एग्जाम्पल है वो है पाइला, जिसको पॉन्ड स्नेल और एप्पल स्नेल बोला जाता है, पॉन्ड स्नेल एंड एप्पल स्नेल। देन लाइमेक्स, जिसको स्लग कहा जाता है, साइप्रेशिया, काउराई एंड एप्लाइशिया, जिसको सी हेयर कहा जाता है। देन पाइला को, जिसको पॉन्ड स्नेल और एप्पल स्नेल कहा जाता है, इसको एम्फीबियस मोलस्क भी कहा जाता है क्योंकि ये गिल के थ्रू रेस्पायर करता है वाटर में और पल्मोनरी सैक ऑन लैंड, और पल्मोनरी सैक के थ्रू ये लैंड के ऊपर रेस्पायर करता है। लाइमेक्स को टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड। Then next class is the bivalvia and pelecypoda. Foot is wedge shaped foot इसमें present होता है। Shell formed of 2 valves, hinged dorsally. Shell 2 valves present होते हैं hinged dorsally. Then इसका जो example है वो है यूनियो, जो फ्रेश वाटर मोलस्क है। यूनियो इज अ फ्रेश वाटर मोलस्क। पिंक डाटा इज अ पर्ल ओस्टर। टेरेटो, शिवम, सोलिन, रेजरशन, माइटिलस, मेराइन मेसल। सम बाइवल्स सिक्रेट पर्ल्स, कुछ बाइवल्स जो हैं वो पर्ल सिक्रेट करते हैं। जो पिंक डाटा एक पर्ल ओस्टर है, इसका नाम पर्ल ओस्टर भी इसे बोला जाता है। ये मोस्ट वैल्यूएबल पर्ल है। पिंक डाटा इज द मोस्ट वैल्यूएबल पर्ल। देन नेक्स्ट क्लास इज द क्लास स्कैफोल्डा। इसमें फुट कॉनिकल होगा, फुट इज कॉनिकल। शेल इज एलिफेंट टस्क लाइक, शेल एलिफेंट के टस्क लाइक होगा, एलिफेंट टस्क लाइक। इसका जो एग्जाम्पल है वो है डेंटेरियम। डेंटेरियम इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास स्कैफोल्डा। देन कम्स टू द लास्ट क्लास सिफेलोपोडा एंड साइफोनोपोडा। शेल इसमें इंटरनल होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। शेल में भी इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मे बी एब्सेंट। शेल इंटरनल होगा सेपिया में, एक्सटर्नल होगा नॉटिलस में, एंड जो एब्सेंट होता है शेल मेनली एब्सेंट इन ऑक्टोपस। फुट एंड हेड मॉडिफाइड इनटू हेड विद 8 or 10 आर्म्स। फुट एंड हेड मॉडिफाइड इनटू हेड विद 8 or 10 आर्म। फुट जो होगा वो मॉडिफाइड होगा हेड में, और हेड 8 to 10 हेड इज हेड विद, फुट इज मॉडिफाइड इनटू हेड विद 8 and 10 आर्म्स। 8 और 10 आर्म्स उसमें प्रेजेंट होगी। हेड एंड फुट जो होगा वो फ्यूज्ड होगा सेपिया में जो हेड एंड फुट होगा वो फ्यूज्ड होगा। हेड एंड फुट फ्यूज्ड इन सेपिया। कटल फिश, जिसे कटल फिश भी कहा जाता है। देन इसका जो और एग्जाम्पल है वो है लोलिगो, स्क्वेल और सी एरो, जिसको स्क्विड और सी एरो भी कहा जाता है। और ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश बोला जाता है। ऑक्टोपस इज कॉल्ड डेविल फिश। एंड नॉटिलस, एक जो एग्जाम्पल है इसका वो है नॉटिलस, NAUTILUS, जिसमें एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होता है।
नॉटिलस, जिसको पर्ली नॉटिलस भी कहा जाता है, पर्ली नॉटिलस, NUTILUS। सो ये सारी इसकी क्लासेस थी फाइलम मोलस्का की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सिफेलोपोडा क्लास, सिफेलोपोडा और साइफोनोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें इंक्लैंड्स, दे हैव इंक्लैंड्स विच आर कंसर्न विद द प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं। देन सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फाइलम मोलस्का, आर्किट्यूड्स लॉन्गिपाइनस, लॉन्गपाइनस, आर्किट्यूड्स लॉन्गपाइनस, जिसको जाइंट स्क्विड भी कहा जाता है, ये लार्जेस्ट साइज इनवर्टिब्रेट है, इट इज़ द लार्जेस्ट साइज इनवर्टिब्रेट। देन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इज ऑल्सो कॉल्ड डेविल फिश, ये मैराइन मोलस्क है, इट इज़ अ मैराइन मोलस्क, हैव पॉइजनस स्लाइवा, इसका स्लाइवा पॉइजनस होता है, एंड हैव हैज़ गुड लर्निंग पावर एंड कैन बी ट्रेंड, शेल इसमें एब्सेंट होता है, देयर इज़ नो शेल इन ऑक्टोपस। देन ये मेंबर्स सेपिया, लोलिको एंड ऑक्टोपस जो है वो फाइलम क्लास सिफेलोपोडा के मेंबर्स हैं, और इनमें ये मैंने आपको बता दिया कि दे हैव इंक्लेंस विच सीक्रेट अ कलरलेस क्लाउड फॉर डिफेंस फ्रॉम द प्रीडेटर, इंक्लेंस हैं जो एक कलरलेस क्लाउड सीक्रेट करती है, जो इनको प्रीडेटर से बचाती है, डिफेंस फ्रॉम द प्रीडेटर। एंड ये इंक्लैंड मोस्टली प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, इंक्लैंड से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं प्रीडेटर से। सो ये था फाइलम मोलस्का, पूरा कंप्लीट फाइलम मोलस्का। सो आप नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करते हैं। देन कम्स टू द फाइलम काइनोडर्मेटा। फाइलम काइनोडर्मेटा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक जो है वो इकाइनो एंड दूसरा डर्मा। सो इकाइनो का मतलब होता है, इकाइनो मीन्स स्पाइन एंड स्पाइन्स एंड हेजहॉग, हेजहॉग, एंड जो डर्मा मीन्स होता है स्किन। सो फाइलम काइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स हैं वो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं, दीज आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय स्पाइंस, लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन से इनकी बॉडी कवर होती है, मोस्टली ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री में प्रेजेंट है, लेकिन जो इनके लार्वे होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं वो एडल्ट्स की जो सिमेट्री है वो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो लार्वे हैं उनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री ऑफ लार्वा है, लार्वा की जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लार्वे बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लार्वे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। एंड रेडियल सिमेट्री of echinoderms, the radial symmetry of echinoderm is regarded as secondary acquisition. Then these are true coelomates, these are true coelomates, ये true coelomates हैं, and true coelom is enterocoelic, जो true coelom है वो enterocoelic है, formed from enteron of gastrula, gastrula के enteron से ये form हुआ है, जो coelomic fluids है उसमें coelomocytes present है, coelomic fluid has coelomocytes। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है। वाटर एंटर्स थ्रू अ पोरस प्लेट, जिसको मेट्रोपोराइट कहा जाता है, जो लोकोमोशन में हेल्पफुल होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, इन विच वाटर एंटर्स थ्रू अ पोरस प्लेट, जिसको मेट्रोपोरोसाइट कहा जाता है, मेट्रोपोराइट कहा जाता है, जो लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है। देन ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ट्यूफिट और पोडिया जो है वो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है। ट्यूफिट मेनली 5 ट्यूफिट प्रेजेंट होते हैं, वो रेडियली अरेंज्ड एम्बुलेक्रा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रेडियली अरेंज्ड एम्बुलेक्रा अल्टरनेटिंग विद इंटर एम्बुलेक्रा विद नो ट्यूफिट। ट्यूफिट जो होते हैं मेनली 5 होते हैं और रेडियली अरेंज होते हैं, जिनको एम्बुलेक्रा भी बोला जाता है, कहा जाता है। ट्यूफिट जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन, कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं और एनकरेज में हेल्प करते हैं। देन कम्स टू द हैबिटेट, हैबिटेट मोस्टली इकाइनोडर्म्स आर मोस्टली मेराइन एंड बेंथोनिक, मोस्टली मेराइन होते हैं और बेंथोनिक होते हैं, लेकिन इट हैज़ नो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव, ये मोस्टली मैराइन और बेंथोनिक ही होंगे, इनमें कोई भी फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं। देन इनमें की जो पावर ऑफ
गुड पावर ऑफ ऑटोनॉमी एंड रीजनरेशन की गुड पावर होती है। देन कम्स टू द बॉडी वॉल, सिलिएटेड एपिडर्मिस इनमें प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर सिलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी जिसमें कैलकेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कैलकेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन कम्स टू द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन डर्मल ब्रांकिया के थ्रू होती है, पेप्यूला के थ्रू होती है और ट्यूब फीट के थ्रू होती है। इन 3 टाइप्स जो है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। देन कम्स टू द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट एब्सेंट होता है। ये जनरली जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, मेनली दिस इज बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। एंड दीज आर एमोनोटेलिक, ये एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं इसलिए ये एमोनोटेलिक है। देन कम्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हेमल सिस्टम भी कहा जाता है। हार्ट एब्सेंट होता है एंड नो पिगमेंट इन ब्लड, ब्लड में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। हेड हार्ट इज एब्सेंट। देन these are unisexual and bisexual dioecious, these are usually unisexual and dioecious with no sexual dimorphism, इनमें sexual dimorphism नहीं होता है, no sexual dimorphism। फर्टिलाइजेशन ऑलवेज एक्सटर्नल, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। देन डेवलपमेंट ऑलवेज इंक्लूडेड फ्री स्विमिंग सिलिएटेड एंड पाई सिमेट्रिकल लावा इन द लाइफ साइकिल, development included free swimming ciliated and pi symmetrical lava। then chordates, जो chordates हैं वो इकाइनोडर्म लाइक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, chordates are evolved from echinoderm like ancestors। then पेडिसिलेरिया, पेडिसिलेरिया एक पिंसर लाइक स्ट्रक्चर इन सी स्टार एंड सी अर्चिन्स होता है जो बॉडी सरफेस को क्लियर करता है। पेडिसिलेरिया पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सी स्टार में और सी अर्चिन्स में प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी सरफेस को क्लियर करते हैं, विच कीप द बॉडी सरफेस क्लियर। और ये जो पेडिसिलेरिया स्ट्रक्चर हैं मोस्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स विच कीप्स बॉडी सरफेस क्लियर। Then comes to the classification, it included 5 classes। First class is the Asteroidea, एस्ट्रॉइडिया फर्स्ट क्लास है इसका। इसके जो जनरल करेक्टरिस्टिक हैं वो है स्टार शेप्ड बॉडी में प्रेजेंट होती है, बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया लावा इज प्रेजेंट, बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया लावा इज प्रेजेंट। और इसका जो एग्जांपल है वो है एस्टेरियस, स्टारफिश एंड पेंटासिरोस। एस्ट्रॉइडिया क्लास का ये स्टार फॉर्म में प्रेजेंट होती है, स्टार शेप्ड बॉडी होती है इनमें, और बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया लावा इनमें प्रेजेंट होगा। और इसका जो एग्जांपल है वो स्टारफिश एंड पेंटासिरोस है। देन नेक्स्ट क्लास इज द ऑफ्यूसिरॉइडिया, ऑफ्यूरॉइडिया की बॉडी भी स्टार शेप्ड होगी, स्टार शेप्ड बॉडी प्रेजेंट। डेवलपमेंट में ऑफ्यूप्लूटियस लावा इनमें प्रेजेंट होगा, ऑफ्यूप्लूटियस लावा प्रेजेंट होता है। एंड इसका जो एग्जांपल है वो है ऑफ्यूथ्रिक्स जिसको ब्रिटा स्टार बोलते हैं, एंड एस्टीरोफाइटन जिसको बास्केट स्टार कहा जाता है। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्लास इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया में जो बॉडी है वो ग्लोब्यूलर होती है विद नो आर्म्स एंड हैव मूवेबल स्पाइंस, इसमें आर्म्स नहीं होती है, जो इनके स्पाइंस होते हैं वो मूवेबल होते हैं, हैव मूवेबल स्पाइंस। इकाइनोप्लूटियस लावा इनमें प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ अ मेस्टिकेटरी स्ट्रक्चर, इनमें मेस्टिकेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एरिस्टोटल लैंटर्न कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल लैंटर्न कहा जाता है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं इकाइनस जिसको सी अर्चिन कहा जाता है, क्लाइपिस्टर, केक अर्चिन एंड इकाइनोकार्डियम जिसको हार्ट अर्चिन कहा जाता है। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्लास होलोथ्यूरोइडिया, बॉडी कुकुम्बर लाइक होती है, ऑरिक्यूलेरिया लावा इसमें प्रेजेंट होता है। एंड इसका जो एग्जांपल है वो है होलोथ्यूरियन जिसको सी कुकुम्बर कहा जाता है क्योंकि बॉडी इनकी कुकुम्बर लाइक होती है, एंड क्यूक्यूमेरिया जिसको भी सी कुकुम्बर कहा जाता है। देन जो कुकुमेरिया है वो फोसोरियल काइनोडर्मेट है। देन क्राइनोइडिया क्लास, लास्ट क्लास इज द क्राइनोइडिया क्लास, बॉडी फ्लावर लाइक है होती है और इनमें पिन्यूज प्रेजेंट होते हैं, बॉडी फ्लावर लाइक एंड हैव पिन्यूज, मेड्रिपोराइट एब्सेंट होते हैं। एंड डोलिया लावा इनमें प्रेजेंट होता है, डोलियोलेरिया लावा इनमें प्रेजेंट होता है।
हैव डोलियोलेरिया लावा। जो इसका जो एग्जाम्पल है वो है एंटीडॉन, जिसको सी लिली और फेदर स्टार भी कहा जाता है, सी लिली एंड फेदर स्टार। ये क्लास इकाइनोडर्मेटा था, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे और 5 क्लासेस के बारे में पढ़ा, 5 क्लासेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। ये आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपने कितना पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।